नमस्कार, जनसेवक समाचार में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संदीप मीणा और जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनसेवक में आपसे आज हम आपको रूबरू करवाते हैं सांवेर के सबसे बड़े जनसेवक प्रेमचंद गुड्डू से, जो कि कांग्रेस के बड़े उम्मीदवार हैं। भैया, सांवेर में चुनावी रण पूरे सवाब पर देखने को मिलता है और कमलनाथ जी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या मानते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जिम्मेदारी निभाएंगे? मुद्दा है प्रजातंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। जो 5 साल के लिए हम लोगों ने चुना था जिस जनप्रतिनिधियों को, वो जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की जनता, यहाँ के किसानों की पीठ में छुरा घुसने का काम 1.25 साल में ही खुद बिक के चले गए। और जो किसानों के हित में काम हो रहे थे, जो कमिटमेंट किया था इन गद्दारों ने, उनके वजह से वो कमिटमेंट पूरा नहीं, अधूरा हो पाया। तो जनता इनको सबक सिखाने के मूड में है। जनता का मन जो है, इनको हिसाब किताब करने का मन है कि 35 सालों से आपका साथ दिया, आपने इस तरीके से व्यवहार किया है। तो जनता का मन ही प्रेमचंद गुड्डू तुलसी सिलावट का चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता का और तुलसी सिलावट का है। अब देखना है इसमें जनता जीतेगी या तुलसी सिलावट जीतेगा। निश्चित तौर से जनता के साथ धोखा हुआ, जनता ही जीतेगी। भाई साहब, देखिए तो जिस तरीके से अगर कैबिनेट मंत्री है तुलसी सिलावट, और ऐसे में लगातार सांवेर में चुनावी घोषणाएं की जा रही, तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी सांवेर का माहौल देखकर विचलित नजर आती है? निश्चित तौर से घोषणाएँ कर रहे हैं, भूमि पूजन भी करवा रहे हैं, लेकिन घोषणाएँ कब पूरी होंगी? कितने सालों में होंगी? 20-21 सालों से मंत्री और विधायक रहे तुलसी सिलावट, ये काम जब क्यों नहीं होगा? शिवराज सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आज 16वां साल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, 15 पहले हो गए थे, 6 महीने करीब ही हो गए। इस बीच में ये काम क्यों नहीं हुए? जो काम कांग्रेस की सरकार ने, जो काम 10 जनवरी 2020 को नर्मदा की 2400 करोड़ की योजना यहाँ पे कमलनाथ जी लेके आए, इसी तुलसी सिलावट ने, इसी हमारे हनी बघेल जी ने उसका पाल काकरिया के अंदर मुहूर्त किया, उद्घाटन किया, चालू कर दी। उस योजना को फिर वो आए हैं और अंडे और साड़ी के बल पे चाहते हैं कि वोट मिल जाए। मेरे को नहीं लगता है अंडे और साड़ी में लोग बिकेंगे। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये कभी जो तुलसी सिलावट है, कभी तिलक निकालते तो उसके वहाँ 50 रुपये भी उस थाली में डालने को पैसे नहीं देते थे। आज करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए? करोड़ों रुपए घंटे और करोड़ों रुपए की साड़ी कहाँ से आ गई और किस तरीके से बांट रहे हैं? ये पैसा कहाँ से आया? ये घबराहट का ही नतीजा है। उनको लग रहा है कि जनता पूरी तरीके से नाराज है और उनको हराएगी। इस वजह से ये रिश्वत बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगा। भाई साहब, देखें तो कांग्रेस ने एक नया नारा दिया है, जयचंद या प्रेमचंद, लेकिन जिस तरीके से देखें तो तुलसी सिलावट भी लगातार आपके ऊपर तीखे हमले बोल रहे हैं। वो खुद ये याद दिला रहे हैं कि प्रेमचंद गुड्डू पहले किस पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर वापस कांग्रेस में। क्या कहना चाहिए इस मामले में? मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं, क्योंकि ये स्थिति से मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सबको मालूम है। जिन लोगों के कारण मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ी थी, जो ज्योतिराव सिंधिया है, इस देश के साथ गद्दारी की, हमारी पार्टी के साथ भी गद्दारी की, तो अब उस चीज़ को बार बार बोलने के बजाय अब फैसले का समय है कि इनका इतिहास गद्दारी का रहा है। इनने जनता के साथ गद्दारी की है, यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी की है और विशेषकर किसान भाइयों के साथ गद्दारी की है। और गद्दारी का इतिहास इनका लगातार 1857 में रानी झांसी की हत्या में जो करवाई थी, इनके दादा परदादा थे सिंधिया जी के, किस तरीके से छोड़ के गए। उसके बाद अंग्रेजों ने तमाम सारे अवार्ड इनको दिए, तो उसका जो है उसी का हिसाब किताब ये। अब इस मामले में मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का रहा है। अब तो ये है कि जयचंद या प्रेमचंद, अब ये तय करना है आपको। भाई साहब, एक आखिरी मेरा सवाल है कि जिस तरीके से देखिए तो सांवेर में आपके लिए कोई नई जगह नहीं है, सांवेर की जनता से आपका गहरा जुड़ाव भी है, तो ऐसे में आप अगर चुनकर आते हैं तो सांवेर की जनता के लिए क्या आपका सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और क्या आपका वचन रहेगा? नहीं, हमारा वचन यही कि सबसे पहले किसानों को राहत मिलना चाहिए, जिस तरीके से भाव मिलना चाहिए। गेहूँ के भी, सोयाबीन के भी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, जब 2400 रुपये के गेहूँ के भाव मिले हैं, 4500 सोयाबीन के भाव मिले हैं। तो इसी तरीके से हमारा प्रयास ये रहेगा
या किसानों को वाजिब दाम, और उसके साथ साथ जो सड़कों की दुर्दशा है, हमने आलोट जैसी जगह में जो छोटी जगह और बहुत इंटीरियर का है, जहाँ 250-300 की आबादी को भी हमने डामर रोड से, सीमेंटेड रोड से जोड़ दिया था। उसी तरीके से अब यहाँ सड़कों पर जाल बिछेगा, जिससे किसानों की फसलें आने जाने में उनको मदद मिलेगी, समय कम लगेगा, उनकी गाड़ियों में नुकसानी कम होगी। तो किसानों पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, साथ साथ यहाँ के बेरोजगारों को काम मिले, फैक्ट्री लाने का हमारा प्रयास रहेगा, जिससे कि यहाँ के लोगों को काम मिल सके। तो ये थे सबसे बड़े जनसेवक जो सांवेर में कांग्रेस की आवाज़ बने हुए हैं। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए जनसेवक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप, जनसेवक समाचार के लिए नमस्कार।